आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत में आपको बताएंगे कि परिवारवाद की राजनीति में खुद फंसी बीजेपी, विपक्ष ने कैसे घेरा। जानेंगे पप्पू यादव ने झारखंड में कैसे उड़ाए बीजेपी के होश, और आपको बताएंगे कि दिल्ली की जनता के लिए छठ पर्व में क्या है खास। बुलेटिन में आगे आपको जानकारी मिलेगी कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर उद्धव ठाकरे ने कैसे मोदी सरकार को घेर दिया है। और बुलेटिन के आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा और अमित शाह की खिल्ली भी उड़ाई है। लेकिन इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, कहा बीजेपी को परिवारवाद के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। झारखंड में बीजेपी की हवा टाइट, कल्पना सोरेन का हाथ पकड़कर चुनाव प्रचार में उतरे पप्पू यादव, बीजेपी के उड़े होश, इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनाया माहौल। दिल्ली सरकार ने जनता को दी बड़ी सौगात, छठ पर बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूलों की रहेगी छुट्टी, सीएम आतिशी ने किया ऐलान। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया सामने, पीएम नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से 15 दिन महाराष्ट्र में रहने का किया अनुरोध, बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बीजेपी को जमकर घेरा। भाई सुनील राउत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भड़के संजय राउत, बोले हम इनका पूरा हिसाब चुकता कर देंगे, 23 नवंबर के बाद मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए बुलेटिन में अब खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड चुनाव के दौरान बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने झारखंड में जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान पीएम मोदी परिवारवाद के मामले पर विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन को घेरते भी नजर आए। लेकिन उनके इस बयान ने बीजेपी की ही खिल्ली उड़ा दी है। इस बयान से बीजेपी हाईकमान की क्या फजीहत हुई है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड में विपक्षी गठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी परिवारवाद की राजनीति में विश्वास करते हैं, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवारवाद वाली टिप्पणी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, झारखंड में बीजेपी ने 68 में से 33 टिकट उन लोगों को दिए हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू और चंपई सोरेन के बेटे को टिकट दिया गया है, इसलिए बीजेपी को परिवारवाद के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का जलवा झारखंड में देखने को मिल रहा है और उनके इस जलवे से बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। झारखंड में उन्होंने अपने बयान से बीजेपी की हवा भी टाइट कर दी है। क्या कुछ खास रहा पप्पू यादव के इस चुनावी दौरे में, जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का जलवा झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और वे वहां कल्पना सोरेन के साथ उनका हाथ पकड़कर प्रचार करते दिखे हैं। पप्पू यादव ने इस चुनावी प्रचार का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। वीडियो के साथ ही कल्पना सोरेन की खूब तारीफ भी की है। वीडियो शेयर करते हुए पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा है, झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की लहर है, इसका श्रेय आदरणीय राहुल गांधी जी और झारखंडी स्वाभिमान के नायक भाई हेमंत सोरेन को जाता है, पर एक झारखंडी बेटी ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। उनका नाम बहन कल्पना सोरेन है। उनका तेवर, जज्बा, जोश, विनम्रता और ओजस्वी भाषण लाजवाब है। बता दें कि झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रचार में उतरे पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में पूरा माहौल बना दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सीएम आतिशी ने दिल्ली की जनता को छठ पर्व में बड़ी खुशियां दी। सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर सरकारी दफ्तरों और स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी है। दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी रहेगी। सीएम आतिशी ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने फिर कहा है कि 7 तारीख को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि पूर्वांचली भाई बहनों को पूजा करने के लिए अपने घर से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी के सीएम बनने से पहले दिल्ली में 60 छठ घाट होते थे, लेकिन आज 10 साल बाद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। इन छठ घाटों पर आयोजन दिल्ली सरकार करवाती है। घाट बनाने, पानी का इंतजाम करने, मेडिकल सुविधा, डॉक्टर्स का इंतजाम, सभी का काम दिल्ली सरकार के विभाग करते हैं। सीएम आतिशी ने आगे कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली सरकार की ओर से आयोजन की वजह से आज छठ का त्योहार सिर्फ हमारे पूर्वांचली भाई बहनों का पर्व नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों का त्योहार है। सभी दिल्ली वासी इसे धूमधाम से मनाते हैं।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। कोल्हापुर में एक रैली के मंच से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, जिसे लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। कोल्हापुर में एक रैली के मंच से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से 15 दिन महाराष्ट्र में रहने का अनुरोध करता हूं। वो 15 दिन बाद अपनी हार देखें। उनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम इसे टूटने नहीं देंगे और इसे लूटने भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव राज्य से प्यार करने वालों और इससे नफरत करने वाले लोगों के बीच मुकाबला है। जो लोग महाराष्ट्र से प्यार करते हैं वे विपक्षी महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अपने भाई सुनील राउत पर एफआईआर दर्ज होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ केस दर्ज हुआ है, चुनाव के दौरान हमारे खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए जाएंगे, फिर हमें भी जेल भेजा जाएगा। हम इन सबसे नहीं डरते हैं। 23 नवंबर के बाद हम इसका पूरा हिसाब चुकता कर देंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता और मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार सुनील राउत के कथित आपत्तिजनक बयान पर शाइना एनसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सुनील राउत की ओर से ये सबसे प्रतिगामी टिप्पणी है। एक तरफ वे हमें बकरी कहते हैं और माल शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। दिमाग और विचार प्रक्रिया को देखें। बता दें कि मुंबई पुलिस ने सुनील राउत के खिलाफ प्रतिद्वंदी शिवसेना नेता सुवर्णा करंजे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनील राउत और करंजे मुंबई की बिकरोली विधानसभा सीट पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बीच सियासी माहौल काफी गरमाया नजर आ रहा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है। उद्धव ठाकरे ने बागियों पर कार्रवाई करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 5 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने बागियों पर कार्रवाई करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 5 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इसमें भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश महात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुगुल, संजय अवारी और प्रसाद ठाकरे शामिल हैं। शिवसेना यूबीटी के भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के संपर्क प्रमुख रुपेश महात्रे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। रुपेश महात्रे ने भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन बताया जाता है कि उन्हें पार्टी विरोधी बयानों और गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उस समय उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 4 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख थी। शिवसेना यूबीटी समेत एमबीए के अन्य सहयोगी दलों में भी कई नेता ऐसे थे जिन्होंने बागी होते हुए निर्दलीय पर्चा भरा था। ऐसे में एमबीए के घटक दलों के प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपने बागी नेताओं को आखिरी मौका देते हुए अल्टीमेट दिया था। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते नाम वापस नहीं लिए गए तो पार्टी की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच कई नेताओं ने नाम वापस तो ले लिए थे, लेकिन कई अपने फैसले पर अड़े थे। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इन नेताओं पर एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। अब इन राज्यों में 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग की तारीख बदलने पर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख इसलिए बदली गई है ताकि यूपी की हवा महाराष्ट्र और झारखंड ना पहुंच जाए। इस दौरान सपा प्रमुख ने डबल इंजन की सरकार को भी जमकर घेरा है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के बदलाव को लेकर यूपी की सियासत काफी गरमाई हुई है। इसी बीच सपा मुखिया ने कहा है कि जो डबल इंजन वाले हैं उनके दिल्ली का इंजन तो गाजियाबाद पहुंचता नहीं है, और उत्तर प्रदेश के डग्गा मार इंजन के बारे में आप सभी जानते ही हैं। इन लोगों को नींद नहीं आ रही है। एक करवट पर हार और दूसरी करवट पे अयोध्या की हार नजर आती है। अंग्रेजों के नारे पर काम कर रही सरकार डिवाइड एंड रूल, लेकिन गाजियाबाद को जीतना मुश्किल नहीं है। जब हम अयोध्या जीत सकते हैं तो गाजियाबाद भी जीत सकते हैं। आज गाजियाबाद में विकास नजर नहीं आ रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हिंडन नदी के पानी में मुंह ना धोए, बस आंख में डाल ले, खुद पता चल जाएगा कि यूपी में नदियां कितनी साफ हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ई रिक्शा बंद कर दिया। बीजेपी गरीबों की दुश्मन है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ई रिक्शा चलाया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव
चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के लगाए गए सभी आरोपों पर पलटवार कर दिया है और साथ ही हिंदू मुस्लिम करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने घुसपैठ के मसले पर भी केंद्र को घेर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को लेकर क्या-क्या बयान दिए हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पाराहाई है। प्रचार अभियान के बीच नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के कर्ज से लेकर घुसपैठ और बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने हजारों किसानों का कर्ज माफ किया। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में हजारों किसानों को मरवा दिया। ये लोग इस पर बात नहीं करेंगे। ये लोग बस हिंदू मुस्लिम करते हैं। घुसपैठियों पर काम करना केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में ना तो यूसीसी और ना ही राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी लागू की जाएगी। इस दौरान सोरेन ने जोर देते हुए कहा कि झारखंड आदिवासी संस्कृति, भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए केवल सीएनटी और एसपीटी अधिनियमों का पालन करेगा। और इसी के साथ दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।